6 महीने की अवस्था में। क्यों? कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज 6 महीने का बालक बोलना नहीं सीखता, माँ बोलना नहीं सीखता, पिता बोलना नहीं सीखता, और वो सीधा संस्कृत बोलता है, तो वो कोई साधारण थोड़ी है। भक्त होता है वो साधारण नहीं होता। भक्त तो वो काम करने आता है जो ठाकुर भी नहीं कर पाते। ठाकुर स्वयं अपने भक्त को भेजते हैं। और यहाँ पर संत कहते हैं कि महाप्रभु बचपन से ही विद्वान प्रकांड ज्ञानी। क्यों? संत बचपन से ही, मीरा जी बचपन से ही भक्ति में लगी थी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, श्री नरसिंह मेहता जी सब बचपन से ही भक्ति। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो मोर होता है ना, वो जब अंडे से बाहर निकलता है तो उसका सुंदर स्वरूप अपने आप ही आ जाता है, उसको पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो राधे राधे। ऐसे ही, अरे राधे राधे में कंजूसी क्यों कर रहे हो महाराज? जोर से बोलो राधे राधे। फिर श्री जी प्रकट नहीं हो पाएंगी अगर ऐसी कंजूसी करोगे तो। महाराज जो मोर होता है उसके अंडे को जब वो निकलता है तो उसको चित्रित नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चिता चिताया आता है। उसी प्रकार भक्त को हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे श्लोक बोलते हैं। छोटे छोटे भक्त हुए महाराज, कितने भक्त हुए बचपन से ही भक्ति कर रहे हैं। वो कोई उनको पढ़ाना नहीं पड़ता, वो तो कुछ जन्म की उनकी भक्ति बच जाती है, वो इस जन्म में पूरी करने के लिए आते हैं। जो ठाकुर का भक्त होता है वो चिता चिताया आता है, प्रभु का आशीर्वाद लेकर आता है, और इस जगत के उद्धार के लिए उसका सब कुछ पहले से ही रचा हुआ होता है। इस प्रकार, और ये भी बड़ा सुंदर भाव है क्योंकि ये ठाकुर की महिमा है। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से भक्ति क्यों करने लग गया। हम संसार में पढ़ते हैं आजकल तो न जाने कितनी कितनी कक्षाएं, पहली से पहले ही फर्स्ट क्लास से नीचे ही कितनी कक्षाएं निकल गई, परंतु पहली में पढ़ते हैं, दूसरी में, तीसरी में, 10वीं में, 12वीं में, फिर अनेक डिग्रियां करते हैं, कुछ बन जाते हैं। फिर एक दिन आता है बुलावा तो भगवत धाम जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, और ना भगवान ना करे पर दोबारा जन्म होता है। तो कोई डॉक्टर होगा तो वो ये थोड़ी कहेगा कि महाराज हमने MBBS कर लिया, अब सीधा हम MD से शुरू करेंगे। आना तो तुमको वही पालने में पड़ेगा, पहली में जाना पड़ेगा, दूसरी में। ये संसार है। और भक्ति तुम 99 राधा 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 नाम इस जीवन में ले लो, और अगले जीवन में तुम बचपन से ही भक्ति करोगे, और वो तुम्हारा पहले से शुरू नहीं होगा, वो तुम्हारा 100वां गिना जाएगा। अगर 100 नाम लेके मृत्यु होगी और कुछ कारण से पहला तो भगवत नाम लेके मृत्यु होगी, तो कोई शंका ही नहीं है, नो डाउट कि आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाए। पर हाँ, भक्त का अपराध हो जाए, कुछ अपराध हो जाए, तो फिर आपको जन्म भी लेना पड़ेगा। और उस जन्म में अगर आपने पिछले जन्म में 100 बार राधा नाम लिया है तो यहाँ पर पहली बार नहीं 101 बार आपका राधा नाम गिना जाएगा। ऐसी शक्ति है। बोलो राधे राधे। ये है भक्तमाल की कथा, श्री राधा नाम की महिमा।